करी शल्दी ने तपधारी न देर करी देर करी। शल्दी आत्म ब्राह्मण बेटा गोकर्ण की बात सुनी है, सोचा कि अब तो भगवान का भजन करेंगे भैया, चले हैं। शल्दी ने हरसाई न देर करी देर करी, शल्दी ने हरसाई न देर करी। धनयुर धाम सभी बन छोड़ो, धनयुर अरे घर कुन बात मुखड़ा मोड़ो, घर कुन बात भैया धनयुर धाम सभी दो छोड़ो, घर कुन बात मुखड़ा मोड़ो। हरि की रटनी लगाई न देर करी देर करी, शल्दी ने हरसाई न देर करी देर करी। आत्म ब्राह्मण घर से निकल के वन में गए भगवान का भजन करने हैं। तालियां बजा लिया करो, क्यों? भगवान के दरबार में तालियां बजाने से हाथों की हस्तरिकाएं खुल जाती हैं। एक विद्वान बता रहा है, ससुराल में साली का और भागवत में ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। भगवान की भागवत में अगर भक्त बैठ के तालियां ना बजाए तो वो सूना सूना रहता है, इसलिए तालियां बजाते रहा करो। अरे शल्दी ने हरसाई न देर करी देर करी, शल्दी ने हरसाई न देर करी। भैया आत्म ब्राह्मण घर से निकल के वन में भगवान का भजन करने चले गए। अब गोकर्ण ने देखा पिताजी भी चले गए, मैं भी इस घर में क्या करूंगा, ये नरक है? तो गोकर्ण भी अपने घर को छोड़ के कुछ दिन बाद वो भी भजन करने चले गए वन में। याद रखना, मोह माया में आप जितना घुसोगे उतना तुम्हें ये दबोचेगा, भगवान की तरफ नहीं बढ़ने देगा। मोह माया को छोड़ा, गए भगवान का भजन करने। घर में 2 व्यक्ति बचे, 4 थे, 2 निकल गए, अब 2 बचे। कौन कौन बचा? धुंधकारी और धुंधली, माँ और पुत्र बचे। अब धुंधकारी जो है वेश्याओं के साथ में रात दिन व्यतीत करता है। ध्यान रखना, वेश्याएं जो होती हैं ये धन और दौलत की भूखी होती हैं। ये तुम्हें प्रेम नहीं करती, बल्कि तुम्हारे शरीर में जब तक ताकत होती है शायद थोड़ा बहुत साथ, तब तक, नहीं तो पूरा साथ तो तब तक देती हैं जब तक जेब में बहुत बढ़िया ताकत होती है। जेब में यानी पैसा होता तब तक, अच्छा खासा पैसा होता है तब तक बहुत तुम्हारा साथ देगी। वेश्याओं ने देखा किसके घर पे धनमाल बहुत है। धुंधकारी से कहा, देखो आप हमें प्रेम करते हो? हाँ बहुत करता हूँ। अगर सच्चा प्रेम करते हो तो एक काम करो। क्या? कहा कि आपके घर में जितना धनमाल है सारा कुछ लेकर के हमारे पास में आ जाओ और ला करके हमें दे दो, हम समझ जाएंगे कि आप हमसे सच्चा प्रेम करते। धुंधकारी ने कहा, अभी जा रहा हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ।
धुंधकारी वेश्याओं की बात मान के अपने घर पहुंचा। रात्रि का समय मेरी मैया धुंधली चारपाई पर लेटी सो रही है। धुंधकारी ने हाथ में लाठी ली और जाके एकदम अपनी माँ की चारपाई में लाठी को मारा। मैया धुंधली उठ करके बैठ गई, बोली बेटा तू रात्रि में क्या करने आया इस रूप में, ये लाठी हाथ में। मैया डर गई। धुंधकारी कहने लगा माँ ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस ये बताओ घर का धनमाल छुपा के कहाँ रख दिया है, वो हमें निकाल करके दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैया धनमाल लेना भी नहीं चाहती, प्राण भी नहीं गंवाना चाहती, डर गई। बोली बेटा अभी तो रात्रि है, सुबेरा हो जाने दे, मैं सुबह होते ही तुझे सब कुछ बता दूंगी। आज धुंधली मैया ज्यों त्यों करके अपने बेटा से बच पाई। बताया जाता है मेरी माँ घर के पीछे कुआं था, उसी कुआं में गिर के धुंधली ने आत्महत्या कर ली। अपने बेटा के पीछे डर के मारे मर गई कुआं में गिर के। अब धुंधली जब मर जाती है, धुंधकारी को जो भी घर में मिला निकाल के ले गया, वेश्याओं को दिया। वेश्याएं बड़ी खुश हो गई और धीरे धीरे समय बीता। सबके घर चोरी करने जाता है, राजा के घर चोरी करने जाता है। वेश्याएं सोचने लगी अब ये राजा के घर जाता, अगर किसी दिन पकड़ा गया तो खुद जाएगा सो जाएगा, साथ में हमें भी ले जाएगा, क्योंकि अब तो इस धुंधकारी के पास कुछ बचा नहीं, घर में जो था लाके दे दिया। अब वेश्याओं की आत्मा धुंधकारी से दूर होने लगी। अब धुंधकारी के बारे में वेश्याएं सोचने लगी अगर ये किसी दिन पकड़ा गया तो बहुत बुरी आफत आ जाए, ध्यान रखना। उसी समय वेश्याओं ने क्या किया, सोचा कि इस धुंधकारी से छुटकारा पाना चाहिए। धुंधकारी को अपने प्रेम में फंसाया, बातों में फंसाया, एक चारपाई पर लिटाया, शराब पिलाई, पूरी तरीका से नशा में मस्त हो गया। उसके बाद लिटा करके चारपाई पर रस्सी से चारों तरफ से बांध करके बताया जाता है मेरी माँ कि वेश्याओं ने धुंधकारी का गला दबा करके आत्महत्या कर दी, मार दिया। तो ध्यान रखना मेरे भैया, उन लोगों की यही दशा होती है जो लोग अपने सच्चे माता पिता को छोड़ के वेश्याओं के संगत में पड़ जाते हैं। एक विद्वान कहता है उनकी यूं ही दुर्गत होगी जिनको वेश्या प्यारी होगी, और जो सगे बाप की सगी नहीं तो और किसी की क्या होगी। जो अपने सगे माता पिता का नहीं हुआ वो भला और किसी का क्या हो सकता है। अब तो धुंधकारी को वेश्या ने बुरी मौत से मारा, गला दबा के शराब पिला के आत्महत्या कर दी। अब तो धुंधकारी मर गया, आत्मा शरीर से निकल करके इधर उधर भूत प्रेत बन करके भटकने लगी। आत्मा इधर उधर भटकने लगी। आत्मा वही पहुंची जहां पर गोकर्ण भैया तपस्या कर रहे थे। जाकर के आवाज लगाई, भैया भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मुझे वेश्याओं ने मार दिया है, मेरा उद्धार कराओ भैया, मेरा उद्धार कराओ। और क्या बोला धुंधकारी, और इसको आज सुनो भैया, ओ वेश्याओं ने मुझे मार दिया, मेरा उद्धार करो भैया।
वेश्याओं ने मार दिया, मेरा उद्धार करो भैया। मेरे भैया धुंधकारी की आत्मा चिल्लाने लगी, बोली भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मुझे वेश्याओं ने मार दिया है, भूत प्रेत बन के भटक रहा हूँ, मेरा उद्धार कराओ। मैंने बहुत पाप किए हैं भैया, मेरा उद्धार कराओ। गोकर्ण ने कहा भैया मेरा भैया भूत कैसे बन सकता है? धुंधकारी ने सच बात बताई, भैया मैं भूत प्रेत बन गया हूँ क्योंकि मुझे वेश्याओं ने मार दिया, मैं गलत संगत में पड़ गया था भैया। बहुत गिड़गिड़ाने लगा। अब गोकर्ण को जब ये पता चला कि मेरे भैया को वेश्याओं ने मार दिया है, मेरा भाई भूत प्रेत बन के भटक रहा है, तो भाई का दिल उमड़ने लगा। भैया कैसा भी हो, अगर भैया के ऊपर संकट आ जाए तो भैया को फिर रहा नहीं जाता, भैया रुक नहीं पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता। गोकर्ण बड़े परेशान होने लगे, बोले भैया तू चिंता न कर, मैं तेरा उद्धार अवश्य कराऊंगा। बताया जाता है कि गोकर्ण ने अपने मंत्रों के अनेक प्रयोग किए, लेकिन धुंधकारी पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में गोकर्ण अपने घर पर दौड़ करके जैसे ही आए तो धुंधकारी बकरा भैंसा अनेक प्रकार के रूप बना करके गोकर्ण के आगे आने लगा। गोकर्ण ने कहा भैया धैर्य धारण करो। धुंधकारी गोकर्ण आंगन में बैठ गए और सूर्यदेव भगवान का हाथ जोड़ करके ध्यान किया, और जैसे सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया, सूर्यदेव भगवान आंगन में प्रकट हो गए। कहा बेटा कहो इच्छा क्या है आपकी? तो गोकर्ण ने कहा हे प्रभु मेरे भैया धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया है, और मेरी इच्छा ये है कि उसके उद्धार के लिए कोई उपाय बताओ मुझे। भगवान सूर्यदेव कहने लगे हे गोकर्ण अगर आप अपने भैया का उद्धार कराना चाहते हो तो इसके उद्धार के लिए कोई चीज है तो वो केवल है श्रीमद् भागवत कथा। अगर 7 दिन तन मन लगा करके तुम्हारा भाई भगवान की कथा को श्रवण करेगा तो इसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। इतना कहने के बाद सूर्यदेव भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, और इसके बाद गोकर्ण ने उसी समय क्या किया है, श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ कराया है। आयोजन जब शुरू हुआ है सभी देवताओं को आह्वान करके और बुलाया है, अपने भैया धुंधकारी को भी बुलाया और कहा भैया भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है, आप बैठ के प्रभु की कथा को श्रवण करिए। अब धुंधकारी कथा जब प्रारंभ हुई पांडाल में बैठ गया, सबसे पीछे पांडाल में बैठा, और महाराज धुंधकारी बैठा है, लेकिन वहीं पर बताया जाता है कि बजरंगबली का झंडा जो है लगा हुआ है, लेकिन धुंधकारी बैठा है पर टिक नहीं पा रहा है। हवा का झोंका उधर से आता है, इधर उड़ा ले जाता है, इधर से आता है, इधर उड़ा ले जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब पता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे और हनुमान महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ पर हनुमान जी का नाम हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, उनका नाम हो, वहाँ पर भूत प्रेत टिक नहीं सकते। बजरंगबली का लाल झंडा फहरा रहा है, धुंधकारी की आत्मा वहाँ टिक नहीं पा रही है, इधर से इधर भागता घूम रहा है। धुंधकारी अपने भैया से कहा भैया मैं कथा सुनी नहीं पा रहा, बैठ ही नहीं पा रहा, प्रेत आत्मा कहाँ बैठ पा, बिल्कुल नहीं। अब गोकर्ण ने जब देखा भैया परेशान है, कथा नहीं सुन पा रहा है, पंडाल से बाहर बिल्कुल बाहर गोकर्ण ने एक 7 गांठ का बांस लिया
और उस पे काली झंडी बांधी है और अपने भैया धुंधकारी को बुलाया और 7 गांठ के बांस में स्थान दिया और कहा इसी में बैठ के तुम 7 दिन भगवान की कथा सुनो, बैठ जाओ। अब धुंधकारी की आत्मा उसी 7 गांठ के बांस में प्रवेश हो गई और भगवान की कथा को जब सुनने लगा है धुंधकारी, तो भैया हुआ ऐसा, क्या हुआ है, बड़े मन भाव से धुंधकारी भगवान की कथाओं को सुन रहा है कि एक ही रोज की गाथा में और वो गांठ बांस की टूट गई, या यूं कहिए उतने ही में और एक गांठ कर्म की छूट गई। धुंधकारी ने भगवान की कथा को उस बांस में प्रवेश होकर के जब श्रवण किया, तन मन लगा के कथा को जब सुना है, तो बताया जाता है मेरे भगवत श्रोताओं, पहले ही दिन की कथा सुनते सुनते शाम को उस बांस की एक गांठ टूट करके जमीन पर गिर गई। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे हैं, बताया जाता है धीरे धीरे 7वां दिन आया और जब 7वें दिन की कथा पूर्ण रूप से धुंधकारी ने श्रवण की, तो सो बांस की 7 गांठें यानी बांस बीच में से फटके जमीन पर गिर गया और धुंधकारी प्रेत योनि से एकदम से देव योनि में आ गया। और जैसे ही देव योनि में आया, आकर के उस धुंधकारी ने 7वें दिन अपना सरा के गद्दी के पास व्यासपीठ पर टेक दिया और जैसे ही देव योनि में आया, उसी समय धुंधकारी की आत्मा के लिए स्वर्ग से सुंदर सा विमान आया। विमान में बैठ के धुंधकारी की आत्मा भगवान के लोक में चली जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की। पीले पीले हरी रस भैया, वो पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस। भगवान के इस रस में बड़ा स्वाद है। भगवान के नाम का जो रस पीता है उन्हें ही मालूम है कि कितना स्वादिष्ट रस है, बहुत स्वादिष्ट है। भगवान की भक्ति जानते और नहीं। पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस। भैया जेई रसबा मीरा ने पियो, जेई रसबा अरे जेई रसबा मीरा ने पियो, जेई अरे पी गई विष को घड़ा भरो, पीले पीले हरी रस अरे स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस।
पीले पीले हरी रस। परीक्षित महाराज ताली बजाए। जब मालिम पड़ रही है मानो तुम पे जुर्मानो टैक्स लग रहे हो हैं। आज तो दूसरा ही दिन है भाई, तो 5 दिन बाकी है। अब भाई तो पूरी पिक्चर डरी है। अब ऐसे इतना आलस करोगे तो कैसे काम चलेगा। ताली बजा के बोलो। कथा में बैठा करो तो ऐसे बैठा करो मानो वृंदावन में हम घूमने आए। घर की मोह माया आलस त्याग करके बैठा करो। केवल कथाओं में ध्यान होना चाहिए। भजन बोला जा रहा है तो ताली बजाने में मगन हो जाओ। ओ पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस। और भैया ये रसबा द्रौपदी ने पियो, ये रसबा द्रौपदी ने पियो। अरे हसनापुर में अरे चीर बड़ो, पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस। और जे रसबा नरसी ने पियो, जे रसबा नरसी ने पियो। अरे मनमोहन ने भैया भात भरो, पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस। पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस स्वाद बड़ो, पीले पीले हरी रस। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। धुंधकारी की प्रेत योनि से उद्धार हो गया। धुंधकारी देव योनि में आया और आत्मा विमान में बैठ के स्वर्ग धाम में चली गई। पांडाल में जो भी भक्तगण बैठे उठ के खड़े हो गए। गोकर्ण से कहा भैया तुम्हारा भैया विमान में बैठ के चला गया, हम यहीं बैठे रहे हैं। तुम्हारे भाई ने इतने बड़े पाप किए, अत्याचार किए, लेकिन उसका उद्धार हो गया। आपने ये हमारे साथ में धोखा किया है। गोकर्ण ने सभी श्रोताओं को समझाया और कहा धोखा मैंने नहीं, धोखा आपने अपने स्वयं को दिया है। मतलब ये है कि मेरे भैया ने तन मन लगा करके 7 दिन कथा सुनी। भक्तगण कहने लगे भैया कथा तो हमने भी सुनी, 7 दिन पांडाल में ही बैठ के कथा सुनी थी। तो कहा बिल्कुल आप पांडाल में तो बैठे रहे, लेकिन आपका शरीर तो बैठा रहा पर मन नहीं बैठा। आपने अपने मन को एकाग्रचित करके नहीं बिठाया, ये मन तुम्हारा इधर उधर भटकता रहा। आपने मन लगा के कथा को श्रवण नहीं किया, इसलिए आपका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा होता है, श्रोता 4 प्रकार के होते। एक श्रोता होता है पांडाल में आता है, सोचता है चलो घर में गर्मी लग रही है, लाइट नहीं आ रही क्योंकि एलो वेलो आएगा, तो पांडाल में हवा ठंडी ठंडी चल रही है, कछु नहीं तो पांडाल में हवा ही खाया हैं। पांडाल में आए, खम्मा की टेक लई और आए के सोए गए। ये होते हैं सोता।
ये कथा सुनने वाले श्रोता नहीं बल्कि श्रोता होते, श्रोता जो आकर के नींद पूरी करते हैं। और एक श्रोता ऐसा होता है कि पंडाल में आए, जैसे हमारे भैया लोग, दादा लोग आए, पीछे बैठ गए, या तो तम्बाकू रिगड़ने लगे हैं, या तम्बाकू रिगड़ने लगे, या फिर जेब में हाथ डालो, कहने लगे भैया बीड़ी भूले आए, अगर बीड़ी हो तो दे दो, हैं बीड़ी की लत बहुत लाग रही है। तो ऐसा श्रोता होता है, वो कथा न तो खुद सुनता है न दूसरे को सुनने देता। एक श्रोता होता है, महाराज पंडाल में आ जाता है, बैठ जाता है, चाहे खड़ा हो चाहे बैठा हो, चाहे उसके पास 10 लोग बैठे हो या फिर अकेला बैठा हो, उसे केवल मतलब है तो केवल भगवान की कथा से मतलब होता है। ये होते हैं भागवत कथा के श्रोता, सच्चे श्रोता। कोई बात कर रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, वो मन लगा के केवल भगवान की हरि चर्चा से मतलब रखते हैं। भगवान की कथा कहाँ प्रसंग चल रहा है, कैसा चल रहा है, इस पर मतलब रखते हैं। तो एक विद्वान